हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पेपर 1 समाप्त। अब पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा, पेपर 3 सामान्य ज्ञान कब तक होने की संभावना है, मैं इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं एक्सेप्टेड, क्योंकि सभी आप जान चुके हैं कि पेपर 1 का सभी का लगभग 29 तारीख को समाप्त हो गया है। अब क्षेत्रीय भाषा जो रखे हैं, अपना नागपुरी हो फिर या खोरठा हो या फिर जो भी अपना रखे हैं हिंदी भाषा, चाहे नागपुरी, जो भी उनका कब से एग्ज़ाम शुरू होगा, क्या सेंटर में चेंजिंग होगा या नहीं होगा, सारा चीज़ वीडियो में बताऊंगा। और पीजीटी रिजल्ट में भारी उलटफेर हुआ है। अब झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहीं उसका भी हाल क्या होगा, सारा चीज़ बताऊंगा। और न्यू जीटेड अगले सप्ताह से आवेदन लिए जाएंगे। और इस तरह से अमर बावरी ने क्या कहे हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जो अभी पीजीटी में जिसका भारी गड़बड़ियाँ हुआ है, मंत्री अधिकारी की मिली भगत से जेएसएससी सभी लोग मिली भगत करके ऐसा कमाल कर रहे हैं। तो चलिए मैं आगे ले चलता हूँ वीडियो में, आज की क्या न्यूज़ है मैं उसके बाद फिर बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा कि कब तक होने के चांस है। पहले ये जो पीजीटी में जो ये साहब क्या बोल रहे हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या न्यूज़ निकल कर आया। मंत्रियों अधिकारियों की मिली भगत से ही जेएसएससी सहित अन्य परीक्षाओं में धांधली ये हुआ है। जितना भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, ये सब की मिली भगत से ही ऐसा होता है। और ये लाजमी है, क्योंकि जब तक मंत्री और अधिकारी लोग नहीं मिले रहेंगे, क्योंकि इन्हीं लोग राज्य को चलाने वाले या फिर देश को चलाने वाले इन्हीं लोग मेन आदमी होते हैं, मंत्री और यहाँ के अधिकारीगण। जब तक इन लोग का मिली भगत नहीं होगा तब तक कोई भी धांधली होने की कोई संभावना ही नहीं है। चलिए देखिए अमर बावरी जी हैं और ये क्या बोल रहे हैं सारा सबूत के साथ। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि युवाओं को सपने दिखाकर और राज्य की जनता को झूठा बोलकर सत्ता में आई जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार के खिलाफ अब युवा आक्रोशित है। वर्तमान में सरकार ने आज तक भी जो परीक्षाएं ली है उन सभी परीक्षाओं को में गड़बड़ियां सामने आई है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि युवाओं को के हित में इन सभी परीक्षाओं को गड़बड़ियों की जांच सीबीआई करवाएं। और अमर कुमार बावरी ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शनिवार को जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात कर बताया कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर के अभ्यर्थी 17 दिनों से धारणा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन बताया है कि एक ही सेंटर में 70 से 80% अभ्यर्थी पास हुए हैं। बोकारो जिला के सरिया डिजिटल एवं रांची जिला के शिवा इन्फोटेक में सबसे अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं। सिरिया डिजिटल में 513 अभ्यर्थी और शिवा इन्फोटेक में लगभग 279 अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं धनबाद डिजिटल में 273 पास हुए हैं। अब आगे क्या और बोले हैं चलिए मैं दिखाता हूँ। बावरी ने उनके मुताबिक क्या है, बावरी के मुताबिक अभ्यर्थियों ने बताया है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, पैसे का खेल हुआ है। परीक्षा आयोजित करने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है वह पहले ही ब्लैक लिस्ट है और राज्य सरकार ने एसआईटी गठन का जांच करवाने का फैसला भी लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जेएसएससी पीजीटी में ऐसे अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है जो दिव्यांग कोटा से आ गए हैं। एक बड़ा घोटाला राज्य सरकार ने किया है। 5 लाख नौकरी के नाम पर सत्ता में आई हुई सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, लेकिन नौकरी बेचने का काम जरूर कर रही है। इसका मास्टरमाइंड कौन है अभी तक नहीं पता चल सका है। यह पूरा मामला सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। राज्य के कई अधिकारी मंत्रियों के मिली भगत से ही इस तरह का घोटाला हो रहा है और जिसमें झारखंड के युवाओं का भविष्य खतरे में है। युवाओं को ठगने का काम सरकार और सरकार की एजेंसी कर रही है। इन विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ भी पत्राचार किया जाएगा ताकि सीबीआई सभी मामले की जांच एक साथ करे। वहीं मैं बताते चलूँ आगे और क्या क्या है। नेता प्रतिपक्ष के सरकार ने मांग करते हुए कहा है कि इस पूरे विषय पर सरकार की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आग्रह करें। जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक नियुक्ति को रोका जाए। यदि मामले पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भाजपा की सरकार राज्य में आएगी, तो वैसे अभ्यर्थियों जो पैसे के बल पर परीक्षा दे रहे हैं और नियुक्ति ले रहे हैं उनकी नौकरी भी जाएगी और उन्हें जेल भी जाना होगा। 2014-19 तक भाजपा ने
जितने भी नौकरी दी है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन आज स्थिति बदल है ना, बिल्कुल अलग है। छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और संवाददाता सम्मेलन में भाजपा बहुत सारे शामिल रहे थे। और इस तरह से मतलब देखा जाए, अब बात भी सही है एक तरह से देखा जाए तो जो भी झारखंड में एग्ज़ाम हुआ है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। और भी देख सकते हैं कि पैसा का खेल कितना बड़ा चला है, नीट एग्ज़ाम में वही हाल हुआ है। और पिछले बार 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ था, बहुत सारे लोगों का बहाली भी हुआ है, उसमें कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं आया था। फिलहाल इस सरकार में तो निकली हकीकत में नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। सभी लोग आस लगा के एक झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा भी ले रहा है, तो ऐसा परीक्षा ले रहा है कि इसको परीक्षा लेने में 3 महीना लग जाएगा, ऐसा लग रहा है। अभी आज से एग्ज़ाम नहीं है, हमको लगता है 1 महीना से पहले ही से शुरू है एग्ज़ाम, चुनाव के पहले से एग्ज़ाम शुरू है, चुनाव ख़त्म भी हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा आगे और भी मैं बताने वाला हूँ। ये तो बात रहा पीजीटी का मामला जो भी था। अब मैं बातें करने वाला हूँ कि आखिर झारखंड में जो हमारा पेपर 1 अभी फ़िलहाल 6 to 8 के लिए ख़त्म हुआ है। 6 to 8 के लिए जो पेपर 1 का एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है, 29 तारीख को समाप्त हुआ है। अब अगला पेपर कब होने वाला है? तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि अगला पेपर का अभी कोई डेट नहीं आया है, इसलिए मैं एक अनुमानित मैं बताना चाहूँगा कि इसका बहुत जल्द एक तरह से देखा जाए तो आज आपका 1 तारीख है, दर्शक 1-2 दिन के अंदर में आपका कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और उम्मीद रखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा लेट नहीं करेगा, क्योंकि सारा चीज़ हो गया है। और ऐसा नहीं है कि पेपर 2 के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए समय लेगा, अगर ऐसा होगा तो फिर 15 दिन चला जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, सारा चीज़ रेडी है। आपको 1-2 दिन के अंदर में या इसी सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका जो है, क्योंकि देखिए पिछले बार भी नोटिफिकेशन में केवल पेपर 1 के बारे में जिक्र किया गया था, इसलिए पेपर 1 में ही जो है सो एग्ज़ाम हुआ। अभी पेपर 2 के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं है, तो इसमें भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 1 आध हफ्ता मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उम्मीद कीजिए कि आपको 10 तारीख के अंदर में सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको तैयार रहना है, जो भी परीक्षार्थीगण है तैयार रहिएगा, सारा चीज़ मतलब नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 4-5 दिन के अंदर में शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। और जो पहले 22 तारीख को दिए हैं उसका 4-5 तारीख से फिर से दोबारा एग्ज़ाम के लिए मतलब तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही जेएसएससी इस परीक्षा को ले रही है। और अभी तक ऐसा कुछ, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो कोई पेपर लीक का मामला तो अभी फ़िलहाल पता नहीं चलेगा, वो लास्ट में रिज़ल्ट में ही पता चलता है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या कहीं इस तरह से झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का भी तो हाल नहीं हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को संशय बना हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जिसके हाथ में अभी फ़िलहाल सत्ता है और अधिकारीगण जब हैं अभी, तो फ़िलहाल स्टूडेंट लोग क्या कर सकते हैं, केवल उजागर ही कर सकते हैं। चलिए और भी मैं बातें करने वाला हूँ आगे, और क्या मैं बोलने वाला हूँ।